जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है मृत्यु के बाद आखिर गंगा नदी में क्यों करते हैं अस्थि विसर्जन, क्या है इसकी वजह, जानेंगे इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं मृत्यु के बाद आखिर गंगा नदी में क्यों प्रवाहित करते हैं अस्थि। आइए जानें। मित्रों, सनातन धर्म में ऐसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनका विशेष महत्व है। इनमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। यह ग्रंथ 18 महापुराणों में से एक है। इसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद के बारे में विस्तार से बताया गया है। मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद अस्थियों को चुना जाता है और 10 दिन के अंदर गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसे एक अनुष्ठान माना जाता है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे नरक, स्वर्ग। अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी राख और हड्डियों और पवित्र नदी में बहाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा नदी को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अस्थि विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों किया जाता है और क्या इसके पीछे की वजह? अगर नहीं पता है तो आज हम आपको इस वीडियो में यही सब जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। इस वजह से किया जाता है अस्थि विसर्जन। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन करना जरूर चाहिए। इसे धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह अपने नए जीवन में चली जाती है। शरीर 5 तत्वों से मिलाकर बना है, जैसे पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अंतिम संस्कार करने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में शरीर मिल जाता है। इसके बाद 3 दिनों के अंदर तक अस्थियों को चुना जाता है और 10 दिनों के भीतर ही गंगा नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है गंगा नदी में अस्थि विसर्जन? गरुड़ पुराण के अनुसार गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से मृतक व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, क्योंकि भागीरथ माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी तक लाए थे। तो इसी वजह से गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से मृतक व्यक्ति को स्वर्ग लोक मिलता है। अस्थि विसर्जन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंतिम संस्कार के बाद 3रे, 7वें और 9वें दिन अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद 10 दिन के भीतर गंगा नदी जैसे पवित्र नदी में विसर्जन करने का विधान है। गंगा में अस्थि विसर्जन करने से मृतक व्यक्ति को ब्रह्मलोक मिलता है। अस्थि विसर्जन करते समय मृतक व्यक्ति की आत्मा की शांति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दौरान इन मंत्रों का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, नमः स्वाहा स्वाधाय नित्यमः नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी मृत्यु के बाद में अस्थि विसर्जन गंगा नदी में ही क्यों की जाती है। इसी के बारे में ये थी विशेष जानकारी। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।